तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो काफ़ी दिनों बाद आज हम मिल रहे हैं। असल में क्लासेस बीच में आ जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ पर्सनल इशूज़ के कारण थोड़ा मैं बिज़ी हो गया था, तो बीच में क्लासेस आपकी आ नहीं पाई। ठीक है। इस बीच में थोड़ा सा गाँव में भी था, तो चीज़ें जैसे मैंने सोची थी, जैसे मैंने प्लान की थी, वैसे हुई नहीं। इस चक्कर से जो क्लासेस आपकी हो आनी चाहिए थी प्रॉपर, वो आ नहीं पाई। ठीक है। अब हम जो उस चीज़ के लिए मैं खेद मतलब आपसे खेद है मुझे कि मैं टाइम पे करवा नहीं पाई चीज़ों को। ठीक है। हम बेसिकली एपीएस का देख रहे थे। ठीक है। बट नहीं, मैं अब आपका कुछ जो आपके लेटर वाला जो चीज़ हमने काफ़ी कुछ देख लिए, दो चार लेटर आपके जो और बचे हैं उनको हम फटाफट से देख लेंगे, फिर बाकी आपकी चीज़ें उतनी टफ नहीं है। ठीक है। तो इसमें हम जो आपका पेपर 2 बेसिकली देख रहे हैं, आपका जो ड्राफ्टिंग वाला सेगमेंट हम देख रहे हैं इसमें, तो इसमें हमने क्या देखा, आपका एक जो यूनिट हमने एक देखी आपकी, ये वाली, ये आपकी होगी थी, ये भी आपकी होगी थी संक्षेपण, हम इस पे हम बने हुए थे। ठीक है। इसमें आपका जो एक शासकीय पत्र हमने देखा भाई आपका। ठीक है। आपका जो एक अर्ध शासकीय पत्र है, हमने आपका वो देखा। ठीक है। फिर हमने आपका कार्यालय ज्ञाप देखा, फिर हमने कार्यालय आपका आदेश देखा। ठीक है। शासकीय पत्र हुआ आपका, अर्ध शासकीय पत्र हुआ आपका, कार्यालय ज्ञाप हुआ आपका, कार्यालय आदेश आपका हो गया था। ठीक है। फिर आपका जो बचा हुआ था सिर्फ आपका था अनुस्मारक बचा हुआ था और अधिसूचना बचा हुआ है। ठीक है। तो अभी हम आज देखेंगे अनुस्मारक देखेंगे, कल देखेंगे हम अधिसूचना, और उसके बाद एक क्लास आपकी इसमें बचेगा जिसमें आपका एजेंडा, कार्यवृत्त, प्रश्न नोट और टिप्पणी आपको देखना होगा। ठीक है ये। और उसके बाद आपकी एक क्लास इसकी, एक ये, दो तीन, और दो तीन क्लास आपकी इसमें ऐसे को देख लेंगे। ठीक है। तो अभी जब हम आप अनुस्मारक हम देखेंगे आज, उससे पहले हमने क्या है कि पहले हमने कार्यालय ज्ञाप देखा था और फिर हमने देखा था कार्यालय आदेश हमने देखा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं कि पहले आप जो कार्यालय ज्ञाप और आदेश के बीच का एक अंतर जो बेसिकली है वो थोड़ा सा देख लो, और उसके बाद जो आपका ये अनुस्मारक बेसिकली जो है उसे हम देखेंगे। ठीक है। तो इसमें अगर आप आओगे तो ये है आपका कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप में अंतर। ठीक है। ये आपको देखना है कि अगर हो सकता है कि सवाल ये बन जाए कि भाई कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप में अंतर बताते हुए कार्यालय आदेश का एक ड्राफ्ट बनाइए या कार्यालय ज्ञाप का एक ड्राफ्ट बनाइए। ठीक है। या प्रारूप बनाइए बेसिकली, या फिर आपको एक सवाल सीधा सीधा दे सकते हैं, या आप इसको लेके एक्स से लेके वाई तक, मतलब किसी भी अमुक एक्स से लेके अमुक व्यक्ति को आपको एक आदेश लिखना है या आपको ज्ञाप लिखना है। ठीक है। तो पहले आप अंतर देख लो भाई कि कार्यालय आदेश में बेसिकली आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जब आप आदेश लिखते हो, ठीक है, तो कार्यालय आदेश बेसिकली आपका क्या है, एक शासकीय पत्र का वो रूप है भाई, जिसमें क्या होगा, जिसके माध्यम से क्या होगा, कोई जो सरकारी कार्यालय आपका हो रहा है, कोई संस्था आपकी होती है। ठीक है। तो उस सरकारी कार्यालय या संस्था का जो वरिष्ठ अधिकारी बेसिकली होता है ये, ठीक है, तो वो अपने जो उसके अधीनस्थ बेसिकली होंगे, ठीक है, जिस वरिष्ठ के जितने भी इसके अधीनस्थ होंगे उनके संबंधित जो उसके जो वो होते हैं आपके जो आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी बेसिकली होती हैं, तो उनके जो सेवा संबंधी चीज़ें आपकी हैं, आप सेवा संबंधी में सब कुछ आपका आएगा, नियुक्ति, पदावनति, प्रमोशन, जो कुछ भी है, निलंबन, जो कुछ भी है। ठीक है। उन सब के बारे में क्या है आपको, और इसके अलावा जो कार्यालय से संबंधित कोई अन्य चीज़ आपकी है, उस कार्यालय से ऑफिस से संबंधित कोई दिन प्रतिदिन के कोई कामकाज से संबंधित कोई जानकारी है, कोई निर्णय सूचना संबंधी चीज़ें हैं, वो आदेश संबंधी क्या आपके जारी किए जाते हैं। ठीक है। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। तो इस बात इसमें सब चीज़ के बारे में आपकी डिटेल आ जाती है भाई उस ऑफिस के संदर्भ में। अब ये बोल रहा है कि इसके माध्यम से क्या होगा, ज्ञाप के माध्यम से, कि भाई कोई सामान्य विषय है, कोई विशिष्ट मामला है बेसिकली। ठीक है। तो इस संबंध में क्या होगा, उसके संबंध में कोई संबंधित सूचना होगी, कोई निर्णय वगैरह हो गया। ठीक है। तो ये आपकी जाएगी किसी कार्यालय के अधिकारी के द्वारा किसी दूसरे कार्यालय को अंतर विभागीय भेजा जाएगा, या अंतर अनुभागीय रूप से आपका प्रसारित करने के लिए किए जाते हैं। अब इसमें था सिर्फ आदेश में कि आपके उसी ऑफिस के कार्यालय के जो आपके पूर्ण नियंत्रण में है उनको आप भेजोगे भाई, वरिष्ठ अधिकारी, एक स्पेसिफिक ऑफिस का जो होगा। अब इसमें क्या होगा, जो ज्ञाप आपका होगा ये तो या तो अंतर विभागीय होगा या अंतर अनुभागीय होगा। ठीक है। तो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय आप इसको भेज सकते हो। इस कार्यालय वाला इसको भेजेगा अगर आप संबंधित विषय या कोई मामला बेसिकली है उसके बारे में कोई सूचना, निर्णय वगैरह है, वो आप अपने ऑफिस से दूसरे ऑफिस को देना चाह रहे हो, तो उस संदर्भ में आपका जो ज्ञाप होगा बेसिकली आप लिखोगे। ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब ये बोल रहा है कि आदेश क्या होगा, वो आदेश हमेशा उन्हीं अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को लिखा जाएगा, जारी होगा बेसिकली, जो पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होंगे, उस वरिष्ठ अधिकारी के या उस ऑफिस के। ठीक है। जो उसके पूर्ण आपके प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं होंगे उनके लिए आपका आदेश जो बेसिकली होगा वो आपका जारी नहीं होगा। ठीक है। अब जो ये बोल रहा है कि जो ज्ञाप आपका होगा ये आपका सदैव आपका जो समकक्ष आपका जो अधिकारी होगा, पदाधिकारी होगा, या समकक्ष जो संस्था बेसिकली है उसके अंगों या अधीनस्थों के लिए आपके
प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। आदेश कभी भी आप समकक्ष आपका जो पदाधिकारी होगा उसके लिए नहीं लिखोगे आप, या आपको जो शीर्ष होगा, जो सीनियर होगा, उसके लिए नहीं लिखोगे। जो आपके अधीनस्थ है, जिन पे आपका पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण है, आप उनके लिए आप आदेश लिखोगे। लेकिन जो आपका ज्ञाप होगा वो आपका जो समकक्ष पदाधिकारी है उसके लिए भी लिखोगे आप, और आपके जो अधीनस्थ, उसके अंग के अधीनस्थ होंगे संस्था के, उसके लिए भी आप लिखोगे। तो इसमें आपका सबसे मेजर डिफरेंस है, ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब कार्यालय आदेश में क्या है, कोई भी आपका जो औपचारिक वाक्यांश होगा उसका प्रयोग क्या बेसिकली आपका नहीं किया जाता। ठीक है, आप सीधा सीधा आओगे और जो आपका एक मामला है, जो आपका जानकारी है, वो सीधा आप दे दोगे। ठीक है, अब कार्यालय ज्ञाप में आपका एक औपचारिक एक सेंटेंस होता है, उसको आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, उसमें आपको देखना पड़ता है कि अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है, ये हो गया। क्या बोलोगे कि अधो हस्ताक्षरी को यह कहना है। तो ये बेसिकली आपके जो फॉर्मल, आपके जो औपचारिक वाक्यांश बेसिकली है, इनको आपको स्टार्टिंग आपका कार्यालय ज्ञाप में आपको करना होता है। ठीक है, लेकिन कार्यालय आदेश में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आपको सीधा सीधा नाम जिसके बारे में आप लिख रहे हो भाई, जिस चीज़ को लेके, जिस जानकारी आपको जो दे रहे हो किसी स्टाफ के संबंधित है, तो सीधे सीधा आप क्या, आपका जो ये आदेश होता है वो सबका शुरू वहाँ से आपका हो जाता है। ठीक है, कार्यालय आदेश के माध्यम से क्या होता है, आपका अधीनस्थों को आदेश जारी किया जाता है भाई। ठीक है, और ज्ञाप के माध्यम से क्या, आपका जो गैर सरकारी व्यक्तियों के पत्र आपका जो याचिकाएं हैं उनका उत्तर भी दिया जाता है। ठीक है, माना कि आपका जो कोई ऑफिस, सरकारी विभाग है, उसमें जो कोई गैर सरकारी व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उन्होंने कोई पत्र भेजा है आपको, कोई याचिका दी है किसी संबंध में, कोई जानकारी वो वहाँ से आप चाहते हैं, या कुछ भी आपको मांग रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को लेके, तो उनके जो पत्र आपके होंगे, जो याचिकाएं आपके पास आ रखी होगी, उनका जो जवाब आप दोगे, तो आप जवाब दोगे कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आदेश में क्या होगा, आदेश में मुख्य भाग जो आपका होता है उसी में ही आपका क्या है, प्राप्तकर्ता का नाम होता है, उसका पदनाम होता है, और शासकीय पता का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, आप सीधा जब आदेश शुरू करते हो, आप बकायदा बोलते हो कि जो आपका जो, माना कि क ख ग जो है, इस पद पे आपका जो एक वरिष्ठ सहायक, जो कनिष्ठ सहायक, जो भी प्रशासनिक अधिकारी जो भी है, उसका नाम, पदनाम, जो शासकीय पता, जो कुछ भी होता है, आप अपने इसी मुख्य भाग में आप लिखते हो ना, ऐसे आदेश लिखा, ऐसे आप शुरू करते हो ऐसे, ये खत्म। तो इसी में आपका जो क्या होगा, वो आपके जो जिसे आप भेज रहे हो, जिसे आप उल्लेखित कर रहे हो बेसिकली, जिसके लिए आप प्राप्तकर्ता जो बेसिकली है, उसका नाम, पदनाम जो बेसिकली होता है, जो शासकीय पता बेसिकली चीज़ें हैं, वो उसी मुख्य भाग में आपका उल्लेखित की आपका हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो ज्ञाप होता है, ज्ञाप में आले के सबसे अंत में बेसिकली आपका जो बाईं और क्या, आपका अलग से प्राप्तकर्ता का पदनाम आपको लिखना पड़ता है, और शासकीय पते का उल्लेख करना पड़ता है ऐसे। ठीक है, तो आपको इसमें इसका जो प्राप्तकर्ता का पदनाम, शासकीय पता जो बेसिकली, उसका उल्लेख यहाँ पे आप मुख्य भाग में नहीं, बिल्कुल आप अलग से यहाँ पे करते हो। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो मुख्य अंतर बेसिकली जो आपके हैं, ये आपको जानते रहना है। ठीक है, तो आपका ज्ञाप और आदेश का जो एक अंतर बेसिकली आपको थोड़ा सा हो गया, अगर आपका सवाल बनेगा तो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब जो हमारा कंसर्न बेसिकली वो आपका अनुस्मारक को लेकर है। ठीक है, अब हम अनुस्मारक को देखते हैं कि अनुस्मारक बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तब अनुस्मारक आप ये समझो कि भाई कि जब क्या होगा, जब किसी विषय या कोई मामला है, ठीक है, तो किसी विषय या मामले से संबंधित क्या है, कोई कार्रवाई करनी है। ठीक है, कोई जानकारी बेसिकली आपका जो है बेसिकली है, ठीक है, जानकारी नहीं, वो मान लो आप कोई मामला है, कोई विषय है, उसके संबंध में कार्रवाई हेतु क्या होता है, एक मंत्रालय, एक विभाग, या कार्यालय, या संस्था। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या है, कोई पत्र अगर पूर्व में भेजा गया है, ठीक है, मानो कि एक्स आपका एक विभाग है, एक उसने क्या है, कोई टॉपिक है वाई टॉपिक, ठीक है, तो एक्स ने जो है वाई टॉपिक पर जानकारी के लिए एक पत्र बेसिकली आपको लिखा था, किसको, किसको, जेड एक विभाग है, इसको लिखा था। ठीक है, तो जब किसी विभाग के द्वारा, इसके द्वारा किसी विषय मामले को लेके पूर्व में एक जो पत्र भेजा गया था जेड को, ठीक है, लेकिन जेड ने क्या किया, जो निर्धारित अवधि थी उसमें 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जो कुछ भी था, उस अवधि के दौरान जो है जेड के द्वारा क्या है, इस एक्स को इस विषय पर जानकारी नहीं दी गई, अपेक्षित उत्तर जो मांगा गया था वो नहीं दिया गया था। ठीक है, और जब उस समय सीमा के अंतर्गत उसे मिलता नहीं है, तो उसके पश्चात होता क्या है, जो संबंधित मामला मंत्रालय बेसिकली आपका जो है, विभाग बेसिकली आपका है, कार्य संस्था बेसिकली है, ठीक है, ये जेड, तो इसको बेसिकली याद दिलाने के लिए भाई, ठीक है, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उस बिंदु, उस विषय को लेके एक्स के द्वारा क्या आपका पुनः एक जो है पत्र भेजा जाता है। ठीक है, और जो पुनः जो पत्र बेसिकली भेजा जाता है उसे आपका अनुस्मारक या रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो अनुस्मारक आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई किसी विभाग, संस्था, विभाग, मतलब मंत्रालय, कार्यालय, विभाग के द्वारा क्या है, पूर्व में कोई विषय संबंधी चीज़ें हैं, कोई आपका जानकारी मांगी गई थी या कुछ भी था,
और संबंधित विभाग को लेटर लिखा गया था, उस पर अगर आपको एक निश्चित जो समय सीमा के अंतर्गत आपको अपेक्षित उत्तर नहीं मिलता है, बेसिकली आपको उसका रिप्लाई नहीं मिलता है, तो उसके बाद जब पुनः आप एक पत्र भेजते हो उस संबंधित विभाग को, तो उसे आपका अनुस्मारक या प्रपत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा है, इसे आपको थोड़ा सा याद आपको करके जाना है अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको परिभाषा का थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। ठीक है, इसमें अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब अनुस्मारक पत्र का अब ये बोल रहा है, स्मारक जो पत्र बेसिकली होता है, इसका आधार स्वरूप वही होता है जिस रूप में क्या है, पूर्व में भेजा गया पत्र था। शासकीय पत्र के लिए शासकीय अनुस्मारक अनुस्मारक और अर्धशासकीय के लिए अर्धशासकीय अनुस्मारक। ठीक है, आपने जो लेटर पहले भेजा था, अगर आपने पहले शासकीय पत्र भेजा भाई, तो अब आप अगर याद दिलाने के लिए आप अनुस्मारक भेजोगे, तो शासकीय पत्र का ही अनुस्मारक जाएगा, इसी प्रारूप में जाएगा अनुस्मारक। ठीक है, शासकीय पत्र का। अगर आप अर्धशासकीय आपने भेजा है भाई, तो अनुस्मारक जब आप भेजोगे दोबारा, तो वो अर्धशासकीय फॉर्मेट पे ही जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले आपने शासकीय भेजा और फिर आपने अर्धशासकीय भेजा, ऐसा नहीं। जिस फॉर्मेट में आपने पहले शासकीय आपने जो पत्र भेजा था, जो जानकारी मांगी थी, उसी फॉर्मेट में आपको अगला जो आपका अनुस्मारक है उसे आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, और जो मैक्सिमम होता ये है कि शासकीय पत्र के संदर्भ में आपका जो एक अनुस्मारक आपका होता है वो आपका भेजा जाता है अधिकांश समय में। ठीक है, तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अनुस्मारक कुछ अलग सा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अनुस्मारक ऐसा नहीं कि अनुस्मारक पत्र आपका है तो आप अलग से कोई अलग प्रकार का पत्र लिखोगे, बिल्कुल नहीं। पत्र आपका स्वरूप वही रहेगा, प्रारूप आपका वही रहेगा, चाहे शासकीय चाहे अर्धशासकीय। ठीक है, बस उसमें कुछ दो चार बातें आपको ऊपर नीचे करनी पड़ती है और फिर आपको अनुस्मारक आपका हो जाता है। ठीक है, विशेषता है भाई कि अनुस्मारक पत्र का आलेख क्या है, वो आपका सूक्ष्म रूप में आपका लिपिबद्ध होना चाहिए भाई। ठीक है, सूक्ष्म रूप में कैसा है कि मान लो भाई आपने जो पहला एक आपने सरकारी पत्र आपने भेजा था। ठीक है, आपने यहाँ पे विषय लिखा। ठीक है, आपने मुख्य महोदय लिखा, मुख्य भाग लिखा, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, फिर तीसरा पॉइंट आपने बनाया, ये तीसरा आपने बनाया, ये आपने प्रस्तर बांट लिए उसके प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब आप जो अनुस्मारक भेजोगे तो उसमें ये सब नहीं होगा, कुछ नहीं। तीन चार पैराग्राफ आप नहीं बनाओगे, आप एक ही पैराग्राफ में सीधा जो मुख्य बात है उसको बोलोगे, और अपना जो लेटर जो आपका अनुस्मारक है इसको आप सूक्ष्म रूप से आप बताओगे। इसमें आपको पूर्व में जो आपकी जानकारी दी गई थी उनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है कि भाई बिंदु एक, बिंदु दो, बिंदु तीन, बिंदु चार, कुछ नहीं बोलना है। आपको जनरली उसमें याद दिलाने के लिए आपको बातें बोलनी होती है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आधार वही जो पूर्व में लिखे गए पत्र के आधार पर आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, जो आपके पूर्व में आपने पत्र भेजा था उसी बेसिस पे आपको ये लेटर आपको अनुस्मारक आपको लिखना पड़ता है। आपके जो लंबित मामले हैं भाई, उनके लिए आपको बेसिकली आपका लिखा जाता है। जो आपको अगर उस लंबित मामलों में आके आपको स्मरण याद दिलाना है, तो बेसिकली आपको क्या है, ये अनुस्मारक आपको देखना पड़ता है। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अनुस्मारक में आपको इन्हीं बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। प्रतिलिपि आपको जनरली भेजी जाती है। प्रतिलिपि मतलब सेम जो आपका शासकीय पत्र का फॉर्मेट होगा, जो अर्थशास्त्रीय पत्र का फॉर्मेट होगा, उसी भी आपको ध्यान आपको देना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे, अब हम देखते हैं कैसे। एक मिनट। अब ये है ना शासकीय पत्र, ये मान लो। ठीक है, ऐसा आपने शासकीय पत्र आपने पहले आपने कोई भेजा होगा। ठीक है, कोई आपने पत्र भेजा। अब ये पत्र माना कि आपने पहले ये पत्र आपने भेजा। ठीक है, अब इसमें विषय क्या है कि भाई कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेके क्या है, संक्रमण जो बढ़ रहा है उसके दृष्टिगत क्या आपको जो शिक्षण संस्थान है उनका जो भौतिक रूप से आपका संचालन बेसिकली आपका चल रहा है, उसके संबंध में आपकी जानकारी आपकी बोली गई। ठीक है, अब ये आपको रखना है, आपका जो अनुस्मारक को थोड़ा सा ये इस बात का ध्यान रखना है। आपने शासकीय पत्र आपने पहले भेजा था, तो अभी फिर अनुस्मारक है आपको शासकीय पत्र के फॉर्मेट आपको भेजना पड़ेगा। बस आपको पत्रांक संख्या के ऊपर थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा मोटा अक्षरों में थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये लिख देना है। क्या आप यहाँ पे लिखोगे अनुस्मारक। ठीक है, और थोड़ा सा ये बाकी जो फॉर्मेट है थोड़ा नीचे नीचे आप कर दोगे। ठीक है, अनुस्मारक ले दोगे थोड़ा सा बीच में यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इसे आप हाईलाइट कर दोगे। अगर आप पहला अनुस्मारक भेज रहे हो, ठीक है, आपने पहला लेटर भेजा, इसका जवाब नहीं आया। ठीक है, उसके बाद क्या आपको जब आप निर्धारित आपकी समय सीमा थी उसके अंतर्गत अगर लेटर आपको नहीं मिल रहा है, फिर आप अनुस्मारक भेजोगे और सिर्फ प्लेन आप अनुस्मारक वहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, अब इस अनुस्मारक को भेजने के बाद भी अगर आपको वापस नहीं मिल रहा रिप्लाई, फिर आप जो दोबारा अनुस्मारक भेजोगे तब आप उसके आगे 02 आप लगाओगे।
ठीक है। तो पहले आपको अनुस्मारक लिखना है प्लेन अंडरलाइन, सेकंड वाले में 02 अनुस्मारक, अगर तीसरे टाइम भेजने की जरूरत पड़ रही है तो अनुस्मारक 03, इस तरीके से आपको नंबरिंग करनी है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सेम बेसिकली आपको इसी फॉर्मेट में आपका जो प्रेषक बेसिकली आपका जो है सचिव जो कुछ भी है इसी तरह से आपको लिखना है भाई। प्रेषक आपको यहीं पे आएगा सेवा में, सेम जो आपका शासकीय पत्र है उसी हम पीछे हम देख चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखे, विषय को लेके भी आपका सेम यही चीज़ें आपको हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, पत्रांक संख्या जो है, पत्रांक संख्या आपकी नहीं आएगी, नहीं मतलब जो पत्र आप लिख रहे हो, ठीक है, मतलब जो पत्र नंबरिंग बेसिकली आपका चल रहा है उसी फॉर्मेट में आपका पत्रांक संख्या, आपका नया पत्रांक संख्या आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम आपकी रहेगी, तारीख आपके स्थान आप डाल देना जो आपका है वहाँ पे जिस टाइम आप ये पत्र लिख रहे हो, ठीक है। विषय आप सेम वही लिखोगे विषय के संबंध में, फिर आप महोदय लिखोगे, फिर आप बोलोगे कि उपयुक्त आपको जो विषय शासन के पत्र संख्या, अब शासन के पत्र संख्या यहाँ पे आप डालोगे जो ये आपका शासकीय पत्र आपने पहले भेजा था, ठीक है। जो शासकीय पत्र आपने भेजा उसके बारे में उल्लेख करोगे, संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे कि जिसमें ये बातें आपकी बोली गई है भाई, ठीक है। जिसमें आपको ये बोला गया था भौतिक संचालन के संदर्भ में, जहाँ पे आपका इस भौतिक संचालन के रूप में आपकी क्लासेस के बारे में बातें बोली गई थी, ठीक है। और उसी में आपको फिर इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, तीन उसमें, और उसी में साथ यहाँ पे आप लिख सकते हो अंतर्गत संचालित जो आपने यहाँ पे लिखा कि भाई उपयुक्त विषय शासन का जो पत्रांक संख्या ये शासकीय पत्र का था इसके बारे में आपको एक संदर्भ ग्रहण करना है, ठीक है। और आपको जो एक समय सीमा बेसिकली आपको दी गई है, जो आपको रिप्लाई जो अपेक्षित उत्तर बेसिकली आपसे मांगा जा रहा है उसे क्या आपको मतलब कि अत्यंत एक इम्पॉर्टेंट संबंधित मुद्दा बेसिकली है, महत्व, ठीक है, सामाजिक महत्व का है जो कुछ भी है उसके बारे में उल्लेख करते हुए कि भाई एक समाज मतलब लोकहित का मुद्दा होने के कारण कि आपको जल्द से जल्द क्या है इसका क्या है उसका जो अपेक्षित उत्तर है जो बेसिकली आपको वो रिस्पॉन्स आपको देना है। तो छोटा से आपको लिखना है, उसी में आपको अपना लेटर आपको खत्म कर देना है, उसमें फिर आपको इतना डिटेलिंग में नहीं जाना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये सब आप पहले आपको ने बता चुके हो शासकीय पत्र के दौरान आप भेज चुके हो, ठीक है। तो फिर सेम वही चीज़ आपको करनी है, बहुधी आपका जो है क सचिव सलग नेतोपरी जो कुछ भी है यहाँ पे पूर्ण विराम, ठीक है, और प्रतिलिपि चाहो तो आप भेज सकते हो, ठीक है। तो इन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है किसमें, अनुस्मारक प्रति उसमें अनुस्मारक के संदर्भ में, ठीक है। तो अनुस्मारक में कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इतना छोटा सा ही है, आपको शासकीय पत्र आपका अशासकीय पत्र आपको जो पहले से इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, समझ गए। तो वही है ये आपका जो पेज है बेसिकली ऐसे, ठीक है। वही अनुस्मारक लिखोगे आप, पत्रांक संख्या आप डालोगे, वही सेवा में जो आपका है प्रेषक आपका जो बेसिकली है, ठीक है। इस तरीके से विषय का आप उल्लेख करोगे भाई, ठीक है। इसी में आपको जो लिखोगे महोदय वगैरह, तो यहाँ पे आपको विषय का उल्लेख इसी में कर देना है, इसी इतने में आपका आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप उल्लेखित करोगे पूर्व के पत्र का जो आप जिसके बारे में आप अनुस्मारक भेज रहे हो उसके बारे में आप दोगे कि उसमें ये बातें बोली गई थी, तो आपको इसी बातों के संदर्भ में कि आपको अपेक्षित उत्तर क्या है जो कार्यवाही आपको करनी है, ठीक है। और यहीं पे आपको अपना लेटर आप खत्म कर लोगे, ठीक है। वही बहुत ही है, अगर आप प्रतिलिपि आपको भेजना चाह रहे हो वो भेजोगे वो हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ और है नहीं, ठीक है। अनुस्मारक में आपको इसी बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अनुस्मारक छोटा सा ही है, आपको बस थोड़ा सा जो आपका फॉर्मेट पहले से शासकीय पत्र का और शासकीय पत्र का है उसी को थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। अलग से कुछ ऐसा नहीं कि आपको अनुस्मारक के लिए कुछ अलग सा लेटर लिखना है, दो तीन बातों का जो आपको विशेष रूप से उसमें ध्यान आपको रखना है, किसका, वही आपका पत्रांक संख्या का, आपका नंबरिंग का, जो कुछ चीज़ें आपको जो उल्लेख बीच में आपको करना है मुख्य भाग में, ठीक है। इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, शासकीय पत्र आपको इतना ही है, ये अनुस्मारक में आपका इतना ही है, ठीक है। तो आई होप कि आप चीज़ें समझ गए होंगे, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अगर चीज़ें समझना है तो आप रिप्लाई उसमें कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम आप चीज़ें आप बोल सकते हो, ठीक है। आप कहोगे शासकीय पत्र आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया, अनुस्मारक आपका हो गया, ठीक है। अब कल हम अभी सूचना देखेंगे और फिर आपका जो ये वाला यूनिट 3 आपकी जो बेसिकली आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। फिर आपका एक क्लास इसमें हम देख लेंगे बैठक सूचना जो कुछ आपका है, और फिर फटाफट से हम चीज़ों को आगे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाकी अपर लोअर के लिए भी बच्चों का काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, अपर पीसेस लोअर पीसेस 26 के लिए कुछ चीज़ों के बारे में, तो उसके लिए भी हम जल्दी आपको क्लास देने की कोशिश मैं करता हूँ कल, ठीक है, कल या परसों। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए, ठीक है। टाइम जल्दी जल्दी बीत रहा है, ठीक है। आपको लापरवाही नहीं करनी है, अच्छे से अपने आंसर लिखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते आपको रहनी है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, वीडियो को लाइक से कमेंट करें, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय।